नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 सितंबर 2024 को जो SSC MTS ने सवाल पूछा, उसका गणित का सवाल मैंने कुछ लिया है, मुझे कुछ मिला है। दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, 2-4 दिन। क्वेश्चन तो उसी के दूसरे दिन आ गया था, लेकिन लेट हो गया। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि SSC MTS मैथ के किस टाइप का सवाल, किस लेवल का सवाल को पूछते हैं। और दोस्तों इन सवालों को मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा हल करने का, जो कि दोस्तों बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा, इसका मुझे गारंटी है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सवाल तो स्क्रीन पर आपको शुरू से ही दिख रहा है। कहता क्या है सवाल, देखिए क्वेश्चन है कि समृद्धि ने 26% के हानि पर एक सोने की अंगूठी बेची। यदि सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य 38,500 है तो सोने की अंगूठी का विक्रय मूल्य क्या है। दोस्तों समृद्धि ने क्या किया, 26% हानि लेकर 26% घाटा में दोस्तों अंगूठी को बेच दिया, ठीक है। जबकि उसका क्रय मूल्य माने खरीद मूल्य होता है, यानी कि खरीदा था उसने 38,500 में दोस्तों, लेकिन 26% हानि पर वो बेच दिया। तो कहता है विक्रय मूल्य क्या है, यानी कितना में बेच दिया। तो दोस्तों ये तो आसान सवाल है, इसको बनाना कैसे है कि जैसे देखिए 38,500 में उन्होंने खरीदा समृद्धि ने, ठीक है, 38,500, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और 26% हानि पर बेच दिया, तो इसका मतलब क्या दोस्तों, वो खरीदा 100% में। कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं 100% में, लेकिन 26% हानि पर वो बेच दिया। 100% में दोस्तों 26% घटाएंगे तो कितना होगा, 74%, ठीक है। यानी 38,500 रुपया का 74% में वो बेच दिया, ठीक है, 26% घाटा लगाकर। तो 38,500 का 26% हानि पर यानी 74, 100 में 26 घटाई 74, प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों बटा में 100, ठीक है। अब काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों। ये 74 गुना 385 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28,490 दोस्तों। 74 से गुना करेंगे 385 में तो हम लोग का आ जाता है 28,490। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है 28,490। दोस्तों ये बहुत आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है। आइए, ट्रेन पर आधारित सवाल पूछा है। जो दोस्तों 30 सितंबर का एग्जाम में बैठे होंगे उनको पता होगा कि बिल्कुल सही बात है कि नहीं, सही सवाल ये सब आया था, वो कमेंट करेंगे नीचे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है। दोस्तों ये ट्रेन वाला सवाल है। कहता है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा एक ठो रेलगाड़ी चलती है और दूसरी रेलगाड़ी दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और विपरीत दिशा में दोनों आ रही है, तो एक दूसरे को जो दोस्तों 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो पहला रेलगाड़ी की लंबाई तो 360 मीटर है, पूछ रहा है कि दूसरा का क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, आपको याद रखना है कि दोनों विपरीत दिशा में अगर ट्रेन आए तो चाल जुड़ जाता है दोस्तों, ठीक है। विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल जुड़ जाता है और सेम डायरेक्शन में चाल घटता है। एक के दिशा में दोनों जाएगा तो चाल को चाल से घटा देंगे, बड़का में से छोटका। लेकिन जब विपरीत दिशा की बात कर रहा है दोस्तों कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा से चल रही है, तो दोनों का चाल जोड़ लेंगे। 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 और 90 को जोड़ लेंगे दोस्तों, कितना हो गया, 198 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया चाल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का जोड़ लिए। और क्या है दोस्तों, इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी मीटर में है दोस्तों, इसको इस सब चीज़ में ध्यान रखना होगा, किलोमीटर और मीटर में है तो चाल को भी हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। अगर लंबाई किलोमीटर में रहता तब तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में ठीक था। बात को समझ रहे हैं। तो दोस्तों मीटर में जब लंबाई है तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदल लेंगे। चाल 108 और 90 को जोड़े 198 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे तो किससे गुना करते हैं, 5/18 से, ठीक है। इसका लॉजिक चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं क्यों करते हैं। फॉर्मूला है 5/18, ठीक है दोस्तों। मीटर प्रति सेकंड में जाना है किलोमीटर से, तो 5 को ऊपर रखेंगे 18 को नीचे। का है कि दोस्तों
किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा वैल्यू होता है, मीटर प्रति सेकंड छोटा वैल्यू होता है। तो बड़ा वैल्यू से हम लोग किलोमीटर से मीटर में छोटका वैल्यू में जा रहे हैं। तो 5 और 18 में 5 छोटा है, 5 को ऊपर रखेंगे। ट्रिक ये लॉजिक याद रखने का। अगर दोस्तों मीटर प्रति सेकंड से हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 18 को ऊपर में रखेंगे, बड़ा का ऊपर में रखेंगे, कहीं बड़ा का में जा रहे हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं छोटका में, तो छोटका को ऊपर रखें, 5 को ऊपर, 18 को नीचे। ठीक है, इसको काट लीजिए दोस्तों। 18 से काटेंगे, 18 एक कम 18 बचेगा 1 और 8 18, फिर 18 कम 18, 11 बार में कट जाता है। 11 पचे 55, यानी दोस्तों 55 मीटर प्रति सेकंड हुआ दोनों रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, 55 मीटर प्रति सेकंड। तो ये चीज़ आप याद रख लिए, मैं मिटाता हूँ अब इसको। 55 मीटर प्रति सेकंड हुआ, दोनों रेलगाड़ी की चाल हम लोग जोड़ लिए। ठीक है, अब देखिए कितना लंबा है एक तो रेलगाड़ी, 360 मीटर, उसको लिख लीजिए 360, प्लस दूसरा रेलगाड़ी कितना लंबा नहीं पता है, हम लिख लेते हैं ये x। ठीक है, दोनों को जोड़ लिए एक साइड, और एक साइड चाल को लिखेंगे दोस्तों। दोनों का चाल हम लोग निकाल लिए मीटर प्रति सेकंड में कि 55 मीटर प्रति सेकंड आया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जो है कितना सेकंड में पार कर जाती है, 12 सेकंड में। ठीक है, किलोमीटर 12 सेकंड में पार कर जाती है चाल गुना समय। इसको गुना कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड नहीं लिखेंगे, गुना कितना सेकंड में पार करती है उससे गुना। बात को समझ रहे हैं कि नहीं। 55 मीटर प्रति सेकंड 12 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, 55 गुना 12 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम मिटा के डायरेक्ट कि 55 गुना 12 अगर करते हैं तो आता है हम लोग का 300, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 66 यानी 660 आता है। ठीक है, तो ये हो गया 12 गुना 55। ठीक है, तो दोस्तों ये 360 उस पर जाके घट जाएगा, इधर में बच जाएगा ये x। ये 660 में दोस्तों 360 घटा लेंगे तो सीधा हम 300 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिख दिए 360 गुण घटा, ये 660 घटा 360 बचा 300, यानी 300 मीटर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है। आपका आंसर ऑप्शन बी। बात समझे कि नहीं दोस्तों। लगा होगा कि आपको बहुत बताए लंबा प्रोसेस, लंबा कुछ नहीं है। दोनों ट्रेन की हम लोग लंबाई को जोड़ लिए, दोनों ट्रेन के चाल को निकाल लिए। मीटर प्रति सेकंड में ये था तो मीटर में था तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चाल को कर लिए। चाल गुना ये वाला समय कर लिए, चाल गुना समय उधर 12 से गुना कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उधर दोस्तों क्या करना, चाल को दोनों जोड़कर जितना में पार कर जाती है उससे गुना करिए और इधर उधर बराबर के करिए, आपका मान निकल जाएगा। दूसरी ट्रेन की लंबाई 300 मीटर। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आइए अगला प्रश्न है, P और Q एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है और जब Q 6 है तो P 10 है, तब P 15 है तो Q का मान क्या होगा। दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर 3 का व्युत्क्रम कहेगा तो 1/3 हो जाएगा, 5 का कहेगा 1/5 होगा, 6 का कहेगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1 में चल जाता है। क्या कहता है, P और Q एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती, यानी दोस्तों P और Q 1/Q एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि इधर लिखिए PQ बराबर के उस पार में भी PQ। ठीक है, K लिख दिए, PQ बराबर K। यानी इसका कहना ये है दोस्तों, कहेगा व्युत्क्रमानुपाती है एक दूसरे का, तो जब PQ इधर PQ और उधर भी कर लीजिए दोस्तों PQ, यानी P कितना है 6 गुना Q कितना है, और Q 6 है, P 10 है। रुकिए कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर लिखाएगा। Q कितना है दोस्तों, Q है 6, P है 10। ठीक है, 10 गुना 6, इधर भी होना चाहिए 15, P है 15 तो कहता है Q का मान कितना होगा, 15। ठीक है, Q का मान अगर हम x रख लेंगे तो x रखिए, इसको काटिए, 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दोस्तों, और इधर बचा x, इधर बचा 4, इधर बचा x, यानी दोस्तों x बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, Q का मान 4, x हम नहीं भी लिखते, खाली Q लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं था। Q का मान 4 निकल गया, इसका यही अर्थ होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए प्रश्न है कि दूध और पानी का 25 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी हो। दोस्तों क्या कहता है, 25 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध है 3 और दूध है पानी। ठीक है, दूध और पानी है, पहले दूध तब पानी, जबकि कहता है टोटल 25 लीटर है। दोस्तों
जब टोटल दिया है 25 तो इसमें अनुपात में भी हम लोग टोटल करेंगे। 3 और 2 टोटल कितना होता है 5, जबकि रियल में है 25। अनुपात में दोस्तों 5 लीटर है, जबकि रियल में है 25 लीटर। तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। 5 का मान 25 है तो 1 का मान 25 में 5 से भाग देंगे, 25, 1 का मान 5 होता है। ठीक है, ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 से भाग देंगे 25 में, 5 है 25, 1 का अनुपात 5 आएगा। तो दोस्तों जब अनुपात 1 का मान 5 है तो 3 का मान कितना होगा 5 तिया 15। अनुपात 1 का मान जब 5 है तो 2 का मान कितना होगा 5 दूनी 10। दोस्तों इस मिश्रण में अभी क्या है कि 10 लीटर पानी है, 15 लीटर दूध है। यहाँ निकल गया साफ साफ। कहा था कितना लीटर हम पानी मिला दें कि 50% हो जाए, यानी दोनों 50-50% करने के लिए जब दूध है 15 दोस्तों, पानी भी 15 करना होगा, इसमें 5 लीटर और मिला दीजिए। क्या तो 5 लीटर मिला देंगे तो ये भी 15, ये भी 15, 50% दोनों हो जाएगा। तो यहीं पर देख लेते हैं हम लोग आराम से कि 5 लीटर पानी मिला दीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है कि शोभा ने एक आवासीय क्षेत्र में इतना में एक छोटा प्लॉट खरीदा और उसे लक्षिता को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, लक्षिता को 20% ही लाभ लेकर बेच दिया। अब लक्षिता ने दोस्तों 10% की हानि पर दिनेश को बेच दिया। 10% हानि पर उसने बेच दिया दिनेश को। तो प्लॉट के लिए दिनेश कितना भुगतान किया, यानी दिनेश दोस्तों इस प्लॉट को खरीदने के लिए कितना रुपया दिया। तो इसको निकालने का आसान तरीका है, ये 6 पर देख लीजिए, यहाँ 5 जीरो है तो हम लोग 6 पर 5 जीरो लिखिए सबसे पहले। ठीक है, इतना में दोस्तों शोभा ने खरीदा, उसके बाद 20% लाभ लेकर बेचा तो 120% पर बेचा। लाभ रहेगा तो 100 में जोड़िए, हानि रहेगा तो 100 में घटाइए। तो लाभ है तो 100 में जोड़ दीजिए। 120%, 120/100 होता है। 120% जहाँ रहेगा दोस्तों 120 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। ठीक है, तो ये काटेंगे हम लोग 20 से और 20 100 यानी 6/5। 6/5 पर इसने बेच दिया लक्षिता को, कौन, शोभा ने। ठीक है, 20% लाभ पर, 20% लाभ ही लिखें, 120/100 उसको काट कर हम छोटा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करता है, लक्षिता ने दिनेश को जो है 10% हानि पर बेचा। 10% हानि का मतलब क्या है दोस्तों कि 90% पर बेचा। 90 और प्रतिशत में, प्रतिशत मतलब बटा में 100, ये 0 से 0 कटेगा, हो गया 9/10, यानी दिनेश को बेच दिया 9/10 पर। अब इसी को हम लोग काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। काट लीजिए, एक जीरो से हम लोग सबसे पहले 1 जीरो काटेंगे, ये 5 से काट लीजिए, 12 पंचे 60 ना, 12 बार में, और ये इधर बच गया 4 जीरो, 12 पर 4 जीरो लिख देंगे। 3 जीरो, 1 जीरो यहाँ पर काट दिए, 3 जीरो रहा। ठीक है, 12,000 गुना 9 से 54 करेंगे, कितना होगा 12,000 गुना 54 करेंगे दोस्तों तो 6,48,000 होता है। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन ऑप्शन में दोस्तों क्या हुआ है कि एक ठो जीरो इसमें छूट गया, ऑप्शन सी में यही होगा। ठीक है, 6,48,000 होना चाहिए, 6 इसमें 64,800 है, एक ठो जीरो छूट गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस सब बात को। फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।